अरविंद केजरीवाल ने जनमत संग्रह का ऐलान करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला बोला। बीजेपी को उन्होंने भगोड़ा कहा तो कांग्रेस को मतलबी। इसके साथ ही दिल्ली की राजनीति में नया नाटक शुरू हो चुका है और इसका पहला ही दृश्य है सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को लिखी गई चिट्ठी। दिल्ली फिर चौराहे पर है, लेकिन जवाब उसे सिर्फ एक पार्टी को देना है, हाँ या ना। समर्थन और समझौतों की राजनीति की मान्य रवायतों को आदर्श स्थिति समझने के बीच की जा रही इस कोशिश ने केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमने तो इन पार्टियों से समर्थन मांगा ही नहीं था, खुद ही समर्थन देने की बात कहने लगे और फ्री में समर्थन देने की बात कहने लगे। हमने तो सुना था जी कि एक एक एमएलए को खरीदने के 10-10 करोड़ रुपए लगते हैं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जनमत सर्वेक्षण में सुरक्षित राजनीति की छत्रछाया ढूंढ रहे हैं, या फिर इसमें कुछ नई परंपराओं के बीज भी हैं? क्योंकि भारतीय राजनीति की जानकारी रखने वाला बच्चा भी जानता है कि कांग्रेस के साथ सरकार बना लेना केजरीवाल के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक विकल्प था। कांग्रेस वाले कह रहे थे मीडिया में कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उन्हें हम मुद्दों पे समर्थन देना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब मिलना भी अभी बाकी है कि क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी दोनों दिल्ली या देश में वही करती रही हैं जो उसके हित में रहा है, या फिर समर्थन और समर्थन वापसी उसके लिए सत्ता को साधने का औजार रहा है जिसका मुद्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी करा उठा तो इस देश के लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बना ली। ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार हम कैसे बना सकते हैं? क्या केजरीवाल का यह कहना पूरी तरह से फिजूल है कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा करने वाले दोनों दलों के दिल की टोह ली थी? आश्चर्य की बात है कि बीजेपी वालों ने उस चिट्ठी का जवाब देना तक ठीक नहीं समझा। केजरीवाल की चिट्ठी जब दिल्ली वालों तक पहुंचेगी तो सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को लिखी गई चिट्ठियों के हश्र का चिट्ठा भी पलटकर देखेगी जनता। राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं। अगर राजनाथ सिंह जी को लगता था कि हमारी चिट्ठी का जवाब देना उनके स्टेचर से कम की बात है तो वो अपने दफ्तर में किसी को बोल देते, वो जवाब दे देता। जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद जवाब नहीं दिया, शकील अहमद जी को कहा जवाब देने के लिए। सत्ता को साधने और सियासत को साधने में बहुत फर्क होता है। कई बार दोनों के रास्ते किसी गोल चक्कर पर मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर दोनों अलग अलग मंजिलों की तरफ बढ़ते रहते हैं। केजरीवाल दोनों को जोड़ने के कारीगर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके खतरे भी खूब हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस ने समर्थन का वादा किया, बीजेपी ने न हां कहा न ना, और केजरीवाल ने सीधे कहा ना। अब आम आदमी पार्टी ने तीसरा रास्ता पकड़ा है, जनता का रास्ता। इस रास्ते को कांग्रेस बहाना बता रही है और बीजेपी आदतन मुद्दे से ही कतरा गई है। सबसे मजेदार है जेल से छूटे लालू यादव की प्रतिक्रिया। आप खुद देख लीजिए कौन क्या सोच रहा है। साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति खेल रही है। ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा। सरकार न बनाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने एक सांस में दोनों सबसे बड़ी पार्टियों को कोसा था, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी कहेंगे और सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाएं? अरविंद केजरीवाल की इस आशंका पर
मुख्य धारा की विशालतम पार्टियों को तैश आ गया है। सबसे तीखा हमला बीजेपी पर किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम लेकर कहा था, चिट्ठी का जवाब देने का लोकाचार भी नहीं निभाया। जवाब देने आए दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, लेकिन जवाब छोड़कर सब कुछ बोल डाला। क्योंकि कांग्रेस की बी टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का व्यवहार है। उनका मुख्य मकसद तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के ये पूरी योजना तैयार कर रहे हैं। कहाँ केजरीवाल, कहाँ मोदी और कहाँ कांग्रेस। दिल्ली की सरकार कैसे बने इस पर कोई बात ही नहीं की। यही हाल कांग्रेस का था, जो 18 में से 16 मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति का इशारा कर चुकी है। सोनिया गांधी ने जिसे चिट्ठी का जवाब देने को कहा था, उसी ने कहा कि केजरीवाल बहानेबाज है। एक मैसेज आ रहा है, हम टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं, हम लोगों से बात करने में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसे वादे हुए हैं जो संभव नहीं है, इसलिए बचने की कोशिश हो रही है। जनता में ये संवाद जा रहा है। त्रिकोण पूरा हो गया था, लेकिन अभी एक और टिप्पणी आनी बाकी थी। 28 सीट जीतने वाले के लिए बहुरूपीय का संबोधन। भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की जेल के सजा याफ्ता लालू यादव ने ऐसा करके ऐलान कर दिया कि जमानत पर छूटने के बाद वो अपने रंग में आ चुके हैं। आम आदमी जैसा फिर चलेगा। ये देख रहे हैं बहुरूपिया बन के, मफलर बांध के, टोपी लगा के मैं रहता थे लोगों इतना इज्जत ठग दिया है वहाँ गरीब जनता को। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के त्रिकोण में फंसी हुई दिल्ली अब थोड़ी कसमसा रही है और थोड़ा कोस रही है। वो पूछ रही है कि वोट का इतिहास बदलकर उसके हिस्से में क्या आया है। राजनीति का एक ऐसा प्रयोग जो उसके आत्मबल की परीक्षा ले रहा है। क्या ये अमेरिका का गुरूर था कि उसने भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? अगर ये गुरूर रहा भी होगा तो आगे शायद वो ऐसी हिमाकत न करे, क्योंकि भारत ने न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के अधिकारी देवयानी से बदसलूकी के मामले में बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के पास से बैरिकेडिंग हटा ली गई है। अमेरिकी राजनयिकों से पहचान पत्र जमा करने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस की यह जवाबी कार्रवाई है अमेरिकी बदसलूकी के खिलाफ। अमेरिका में तैनात भारत की डिप्टी काउंसिल जनरल देवयानी खोबरागड़े से बदसलूकी के मामले में सख्ती बरतते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने से बैरिकेड्स हटा लिए हैं। यही नहीं, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में मौजूद सभी राजनयिकों से अपना पहचान पत्र जमा कराने को कहा है। अमेरिकी दूतावास के लिए भेजे जाने वाली शराब समेत सभी अहम चीजों की क्लियरेंस रोक दी है। सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ के एयरपोर्ट पास भी वापस ले लिए गए हैं। अमेरिकी कॉन्सुलेट्स में काम करने वाले भारतीय स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी की डिटेल्स भी मांगी गई है। We condemn it in the strongest possible words and we look forward for the United States for an unconditional apology, because this is not an act only against India. I think this is an act against all countries like India, big and small. इससे पहले नाराजगी का इजहार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनको हवालात में ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जब वो महिला है, ये तो शर्मनाक है और बर्बरता है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। अमेरिका में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भारत ने भी इसे वियना समझौते का उल्लंघन करार देते हुए अमेरिका के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है। इस बीच देवयानी के पिता ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात कर अमेरिका पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाने की अपील की है। दिल्ली से गौरव सावंत और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।